नमस्कार दोस्तों। अब हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के आगे का भाग अब हम इस पाठ का 5वां और आखिरी भाग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग और अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे तिलचट्टा के बारे में। तिलचट्टा कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं, जिन्हें की संघ यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा संधिपाद की वर्ग इंसेक्टा कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई देते हैं। इनका आकार है 1/4 से 3 इंच के बीच में और ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें लंबे श्रृंग का पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके रहती है। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी प्राणी है तथा नम जगह पर मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार की रोगों का वाहक है। बाह्य आकारिकी सामान्य वयस्क कॉकरोच जाति पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना का 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर की आखिरी छोर से भी आगे बढ़ता है। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बांटा होता है, जिसके 3 मुख्य भाग होते हैं: सिर, वक्ष और उदर। इसका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती है, जिन्हें कटक कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिसे संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसी एक जोड़ी श्रृंगिका निकलती है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होती है, जो वातावरण दशाओं को मापने का काम करते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं, जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। मुखांग में एक जोड़ी ओष्ठ ऊपरी जबड़ा, एक जोड़ी चिबुकास्थि, एक जोड़ी जंबिका, एक अधारोष्ठ होता है। यह मध्य लचीली पाल, जैसे अधोग्रसनी कहते हैं, जिह्वा का कार्य करती है, जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। वृक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष। सर्ववक्ष से अग्रवक्ष तक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे गर्दन ग्रसनी कहते हैं। प्रत्येक वक्ष खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती है। कक्षांग, शिखरक, पूर्विका, अंतर्घिका व गुल्फ पाए जाते हैं। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्य वक्ष से निकलता है तथा दूसरा पश्च वक्ष से। अग्रग्रसिका पंख, जिन्हें प्रवार आच्छद कहते हैं, अपारदर्शी गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में शस्त पश्चवक्ष पंखों से ढके रहते हैं। पक्षपंख पारदर्शी झिल्लीनुमा होते हैं तथा ये उड़ने में मदद करते हैं। पेशनी नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडीय होता है। 7वां अधरक नौकाकार होता है। 7वां, 8वां व 9वां अधरक साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननी कोष्ठ बनाता है। मध्यंत या मध्य, जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व संपार्श्विक ग्रंथियां होती है। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका होता है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय गुदीय लूम होते हैं। इन लूमों के नीचे की ओर
नर के नभे खंड में एक जोड़ी छोटी व धागे समान गुदा शुक होते हैं। मादा में शुक अनुपस्थित होते हैं। आंतरिक आकरिकी देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों में होता है। अग्रतंत्र, मध्य तंत्र व पश्चात तंत्र में बंटी होती है। मुख की छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलती है, जिससे एक सीधी और संकरी नलिका ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतली भीति वाले कोश में खुलती है, जिसे अनपुट कहते हैं। इसमें भोजन संग्रहित रहता है। इसके पीछे ग्रंथिल, जठर अथवा पेशणी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वचीय दांत बनाती है। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होता है। पूरा अग्रांत्र अंदर से उपत्वचा क्यूटिकल से आस्तरित रहता है। मध्यांत्र एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है, जिसमें उपत्वचा का आस्तर नहीं होता। अग्रतंत्र व मध्य तंत्र के संधि स्थल पर उंगली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी रहती है, जिनके सिरे बंद रहते हैं। इनको यकृतीय या जठरीय अंधनाल कहते हैं। ये 5 करस बनाती है। मध्यांत्र व पश्चांत्र की संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं। ये मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती है। पश्चांत्र मध्यांत्र से थोड़ा चौड़ा होता है तथा शुद्धांत्र वेदांत्र एवं मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गुदा द्वारा खुलता है। तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है और रुधिर गुहा में खुलती है तथा उसी में सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका हीमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिर अणुओं से बना होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशीय नली होती है, जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर के मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस्य होता है। श्वसन तंत्र शाखित श्वास नालों के जाल का बना होता है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलता है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होती है। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती हैं। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। प्रत्येक नलिका ग्रंथि एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः ये कीट यूरिका अम्ल उत्सर्गी कहलाता है। इनके साथ साथ वसापिंड, वृक्काणु, उपत्वचा और यूरिकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। तंत्रिका तंत्र तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजित में जुड़ी रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच की तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैली रहती है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों में के उधर तल पर उपस्थित रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रासिका गुच्छिका द्वारा निरूपित किया जाता है, जो श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्र को तंत्रिकाएं भेजता है। तिलचट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदा रोमक इत्यादि होते हैं।
श्रृंगिका स्पर्शक और रोमक स्पर्श संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 षटकोणीय नेत्रांशक होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु को कई प्रतिछाया देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं, जिसकी सुग्राह्यता अधिक परंतु विभेदन कम होता है। यह सामान्यतः रात के समय होती है, अतः इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। तिलचट्टा द्विलिंगी होता है तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होता है, जो चौथे से छठे उदरीय खंड के पार्श्व में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण से एक पतली नलिका, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं, शुक्राशय से होते हुए स्खलनीय वाहिनी में खुलती है। ये स्खलनीय वाहिनी नर जनन छिट में खुलती है, जो गुदा के अधर में होता है। ये विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के छठे एवं सातवें खंड में होती है, जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है। बाह्य जननांद्रिय नर गोनैपोफिसिस अथवा शीशन खंड के रूप में होती है और जनन रंध्र के चारों ओर काइटिनी असममितीय संरचना है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को शुक्राणुवर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। दोनों तरफ से अंडाशयों का अंडावाहिनियां मिलकर एक मध्य अंडावाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। छठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी होती है, जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होती है। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिसे अंड कवच कहते हैं। अंड कवच गहरे लाल रंग से काले भूरे रंग का 8 मिलीमीटर लंबा संपुट यानी कैप्सूल होता है। यह संपुट दरारों एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच उत्पन्न करती है। प्रत्येक में 14 से 16 अंडे होते हैं। पी अमेरिकाना का परिवर्धन में पोरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात इनके परिवर्धन में लार्वा अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क से समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है तथा लगभग 13 निर्मोचन के बाद ये वयस्क बदल जाता है। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्षतल पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं तथा इनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान में अथवा उसके आसपास फलती फूलती रहती हैं। ये पीड़क रूप से कार्य करती है, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा अपनी दुर्गंध युक्त उत्सर्ग द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाश्मीय बीमारियों को फैलाते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा अंग और अंग तंत्र, जिसमें हमने पढ़ा तिलचट्टा के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अंग और अंग तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंढक के बारे में। धन्यवाद।